आज का हमारा क्लास पूरा का पूरा बेस्ड होगा सेक्शन फॉर्मूला पे, है ना। हालांकि सेक्शन फॉर्मूला यदि आपको दे दिया जाए तो आप पूरे सवालों को सॉल्व कर देंगे, है ना। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये भी आपको होना चाहिए मालूम, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया इस चीज को भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए, तो इस टॉपिक का आज हमारा स्टार्ट होने वाला है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का है। देखो, देख भी लेना इसको और समझ भी लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि लिखे कैसे। बड़ा आसान है, कैसे देखो, m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n लिख दिए, कोई डाउट इसमें। उसके बाद x2 x1, बस बात खत्म। उसके बाद फिर ये तो x बराबर हो गया, उसके बाद y बराबर कुछ ऐसा ही इसमें भी है, m प्लस n, m प्लस n, इसमें y2 y1, बस हो गया। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला, इतना ही इजी है बस, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक ना। लेकिन सवाल ये है कि आपने लिख तो दिया सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये आया कैसे, इसका यूज क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये आया कैसे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसी को साबित करते हैं ये कैसे आया। चलिए, कैसे साबित करेंगे, देखिए अब जरा दिए इसको ध्यान से, है ना। शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है कुछ इस प्रकार का। ये कैसे आया उसी को हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक ना। आपको मालूम है ये हमारा y है, y डैश है, ये o है, x डैश है और ये x है, इतना आपको मालूम है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कोई भी रैंडम सा लाइन, एक कोई भी एक लाइन आपको यहाँ पे खींच देना है, इसे कोई भी लाइन हमारा एकदम सिंपल सा इसको खींच देना है, ठीक ना। खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये इसको मान लेना है पॉइंट ए पॉइंट बी, आप कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी, और मान लीजिए कि एक और पॉइंट है इसके ऊपर, कोई सा भी पॉइंट मान लीजिए पी, ठीक है, कोई भी पॉइंट है हमारा पी। अब आपको क्या करना है, चूंकि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या, जिसपे कि हम लोग पॉइंट का ये सब लोकेशन करते हैं, है ना। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पी है। पॉइंट है तो कुछ ना कुछ उसका लोकेशन का होगा, कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन होगा, है ना, कुछ ना कुछ उसका पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट तो होगा। चलिए, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा x1 y1, इसका क्या है x1 y1, इसका मान लीजिए x2 y2, ठीक है, और इसका मान लीजिए आप सिंपली x और y, ये कॉमा है, ये x1 नहीं है, ये कॉमा है, ठीक ना। तो क्या आपने माना, आपने माना यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट था a b और p, तो a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है सिंपली xy, बस इतना आपने कर दिया। बस अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे ये करना है, हाँ अब क्या करना है देखिए,
अब जो चीज आपने यहाँ पे लिख रखा है, जो भी चीज है ना, उसको बस आपको यहाँ पे लिख देना है स्टेटमेंट में। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, ये खींचा था ना, तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, लेट x डैश ओ एक्स एंड y ओ y डैश आर दे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, एक्सिस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक्सिस हमारा सिंगुलर है, एक्सिस हमारा प्लूरल होता है, और यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, तो एक्सिस। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स यानी कि ये वाला एंड वाई ओ वाई डैश यानी कि ये वाला हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है कि आपके पास एक पॉइंट था, है ना। चलिए, तो पॉइंट ए का क्या था, x1 y1, कॉमा बी का क्या था, x2 y2 एंड पी का क्या था, x कॉमा y। ये कॉमा है, बार बार बोल रहे हैं कॉमा है। तो पॉइंट ए बी एंड पी lies on the लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है ये तीनों पॉइंट, ए बी पर। तो ए बी लिख देंगे हम लोग इसको, बस, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट जो है ना हमारा, ये पॉइंट ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। कोई भी रेशियो हो सकता है वो, m/n के जगह पे 2:1, 3:4, 5:6, 9:11, कुछ भी हो सकता है। बस आपको यहाँ पे भी मान के क्या चलना है, मान के चलना है कि इस लाइन पे हमारा ए बी लाइन पे ये एक पॉइंट है जो कि इस ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। तो यहां से ए से लेकर, यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए से लेकर यहां तक, ए से लेकर पी तक, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, m रेशियो में। और यहां से लेकर बी तक किस रेशियो में डिवाइड करता है, n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि पॉइंट P divides the line segment, point P divides the line segment AB in the ratio m/n, m/n के रेशियो में यह डिवाइड करता है, ठीक है। तो A से P तक हो गया हमारा m और P से लेकर B तक हो गया हमारा n, तो इस रेशियो में ये डिवाइड करता है। अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इधर हम लोग, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचना है, A से लेकर इस पे, फिर P से लेकर इस पे, फिर B से लेकर इस पे। अब जब आप परपेंडिकुलर खींचे तो कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल आप नाम दे सकते हैं ABP हो गया था ना, इसका नाम दीजिए CDE, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको परपेंडिकुलर खींचना है, या A से लेकर इस पे, फिर P से लेकर इस पे, इसका नाम दे दीजिए, E दे दिए हैं, F और G, ठीक है। चलिए, जो अभी तुरंत आपने करा है उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे रिटेन रूप में। तो ड्रॉ, चलिए बताइए, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर किस पे, OX, है ना। AC परपेंडिकुलर किस पे है, OX पे। उसी प्रकार PD किस पे परपेंडिकुलर है, OX पे। PD परपेंडिकुलर OX, कॉमा BE परपेंडिकुलर OX,
BE परपेंडिकुलर OX। उसी प्रकार AF परपेंडिकुलर किस पे है? AF परपेंडिकुलर किस पे है? PD पे ना, PD पे, PD पे। एंड PG परपेंडिकुलर किस पे है? BE पर। तो PG परपेंडिकुलर BE, तो जो हमने परपेंडिकुलर खींचा था वो हमने लिख दिया यहाँ पे, बस सिंपल तो है। आगे देखिए जरा, तो क्या यदि AF हमारा परपेंडिकुलर है PD पे तो क्या यहाँ पे 90 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। उसी प्रकार जब ये परपेंडिकुलर है इस पे तो क्या यहाँ भी 90 बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। उसी प्रकार जितना एंगल हमारा ये होगा, क्या उतना ही एंगल हमारा ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो क्या कुछ इस प्रकार का यहाँ पे है, देखिए तो इधर वाला देख लीजिए, है ना। इस प्रकार का जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वही हमारा यहाँ पे बन रहा है, देख लीजिए, है ना। तो ये दोनों आपस में एंगल क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग से बराबर हो गया, और ये तो हमारा 90 डिग्री है ही। तो याद कीजिए तो थोड़ा सा अपने क्लास 9th वाला कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक, ए से हमारा क्या होता था, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था, याद आ गया? चलिए, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, आ गया। तो जब हमारा ए यानी कि एंगल होता था तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता था। तो यहाँ से क्या हम लोग कह सकते हैं, ट्रायंगल APF, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल RT है, ठीक ना, राइट ट्रायंगल APF एंड राइट ट्रायंगल PBG राइट ट्रायंगल APF एंड राइट ट्रायंगल ये आर सिमिलर। और याद कीजिए एक बात और, जब सिमिलर होता था तो क्या उसका साइड का रेशियो भी सेम होता था क्या? बिल्कुल होता था, है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे अब AP बाई BP लिख सकते हैं? AP बाई BP याद आ रहा होगा कुछ, अपने क्लास 9 का टॉपिक कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा होगा। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी क्या, सिमिलर, है ना। तो जब हमारा AP और BP दोनों आपस में रेशियो में सेम है तो क्या उसी प्रकार हमारा AF और PG होगा, नीचे वाला AF और PG, AF और PG, क्या उसी प्रकार हमारा PF और BG होगा, PF और BG। इतना में कोई डाउट है? अब इतना में कोई डाउट नहीं है ना, तो हमारा सवाल बन गया है। बस वैल्यू पुट करना है, बना देना है, बस। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब बताइए हमको AP और BP के जगह पे क्या लिखें, बताइए, आप ही बताइए तो जरा। AP और BP के जगह पे क्या लिखें? अच्छा, क्या हम यहाँ पे AP के जगह पर M लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट था हमारा P, वो इस लाइन सेगमेंट AB को M/N के रेशो में काटता था। तो हमने पहले कहा था कि A से लेकर P तक का दूरी M और P से लेकर B तक का दूरी N, M/N के रेशो में काटता था। तो क्या हम लोग यहाँ पे अब AP के जगह पर M/N लिख सकते हैं? चलिए अब आप ही से पूछेंगे हम, ठीक है ना। चलिए AF हमारा कहाँ है, AF कहाँ है? AF यदि थोड़ा सा हम लोग गौर करें तो A से लेकर F यहाँ है हमारा, है ना, ये है ना हमारा AF। तो ये AF हमारा कैसे आएगा, जरा सोचो तो, कैसे आएगा? देखो, पहले हम लोग यदि बात करें F का, तो F जो है ना हमारा कुछ इसके सामने है ना। तो ये हमारा X है ना। देखो हम बता रहे फिर से, यहाँ से लेकर 0 से लेकर D तक हमारा क्या है, X है। यदि इसमें से हम यहाँ से यहाँ घटा दें तो क्या हमारा AF निकल जाएगा? फिर से बोलो, फिर से सुनो, यहाँ से 0 से लेकर D में, 0 से लेकर D तक में यदि हम
जीरो और सी को घटा दे तो ये हमारा निकल जाएगा सी डी, और सी डी ही हमारा क्या है, ए एफ है, क्योंकि दोनों देखो हम बिल्कुल ऊपर नीचे है हमारा, है ना। तो अब आपको मालूम है कि जीरो से लेकर डी हमारा क्या है, एक्स पे जा रहे हैं, तो जीरो से लेकर डी तक हमारा देखो एक्स है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस, हमको घटाना किसको है, ओसी को घटाना है, तो ओसी का कितना है, x1 है, तो x1 आप माइनस कर दीजिए इसमें से, बाई पीजी, पीजी कहाँ है, पीजी हमारा ये है। चलिए अब यदि हम लोग, पीजी हमारा यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये वाला है हमारा, है ना। तो क्या यदि हम जीरो से लेकर ई तक में, जीरो से लेकर डी तक घटा दें तो ये हमारा निकल जाएगा ना। चलिए बताइए, तो जीरो से लेकर ई तक हमारा क्या है, x2 है, वेरी गुड, क्या है, x2 है, माइनस हमको घटाना है कहाँ से, जीरो से लेकर डी तक, तो जीरो से लेकर डी तक हमारा क्या है, देख लेते हैं, x है, हो गया। बस आगे बढ़ते हैं, फिर ये वाला देख लीजिए, पी एफ कहाँ है, पी एफ, पी एफ ये और ये है ना। चलिए, तो यदि हमारे पास यहाँ पे पी एफ है, तो हम लोग यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर दे तो हमारा पी एफ निकल जाएगा। तो बताइए, डी से लेकर पूरा पी तक हमारा कितना है, वाई है ना, वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना है, पूरा वाई है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वाई माइनस, हमको माइनस क्या करना है, ये करना है ना, तो माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा, वाई वन आ जाएगा, देख लीजिए बिल्कुल सामने सामने, तो कितना हो जाएगा, वाई वन डिवाइडेड बाय बीजी है, कहाँ है बीजी, बीजी यहाँ पे हमारा बड़ा बीजी है ये चलिए देखिए, तो यदि हम लोग इस पूरे में से बी से लेकर ई तक में, यदि ई से लेकर जी तक माइनस कर दे तो ये हमारा बीजी निकल जाएगा, है ना। चलिए बताइए, तो पूरा कितना है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2, क्योंकि हम लोग y का बात कर रहे हैं ना, y एक्सिस का, तो y2 माइनस, हमको घटाना किसको है, इसको, और ये है कितना, देख लेते हैं, हाँ y है, तो y घटा देंगे हम लोग, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इतना ही आसान था बस। अब आगे देखिए, अब आगे मजा आने वाला है, कैसे बनेगा देखिए इस चीज को ध्यान से। हाँ, आपको करना क्या है ना, एक बार इन दोनों को लीजिए साथ में, और एक बार इसको और इसको ले लीजिए, है ना। चलिए, तो m बाई n इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, एक बार ये ले लिए, कॉमा दे दीजिए यहाँ पे, m बाई n कर लीजिए, डिवाइडेड इज इक्वल्स टू एक बार ये लेना है ना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते चलना है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप जरा ध्यान से यहाँ पे, अच्छा रेड मार्कर से कर दे क्या, चलो ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बराबर n x माइनस x1, ठीक है, कर दिए। उसके बाद फिर कॉमा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y2 माइनस y इज इक्वल्स टू n है, तो y माइनस y1, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं हम लोग। यदि अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा mx2 माइनस mx, है ना, इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1, कॉमा my2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1, हो गया। चलो अब जो कॉमन निकल सकता है उसको एक तरफ कर लीजिए, जो कॉमन नहीं निकल सकता है उसको एक तरफ कर लीजिए, है ना। जैसे यदि हम यहाँ पे mx2 है उसको ऐसे लिख दीजिए mx2। अब यदि हम लोग nx1 को धर लेते हैं तो काम हमारा बन सकता है ना। तो प्लस क्यों कर रहे हैं देखिए, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा,
हमारा यहाँ पे mx2 था, mx2 रहने दिए। ये हमारा था माइनस में nx1, इधर लेते आ गए, प्लस में हो गया nx1। अब इधर क्या बच गया हमारा nx, और इसको उधर कर दीजिए प्लस mx। अब देखिए दोनों में x x है ना, हमारा कॉमन निकल जाएगा। यही मेरा मकसद है करने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, कॉमा, इसमें भी वही करेंगे हम लोग, my2 रहने दीजिए यहीं पे, और ये वाला देख लीजिए, है ना। तो प्लस ny1 बराबर क्या बचेगा ny, ये माइनस में उधर आएगा प्लस में my। कितना सिंपल हो गया अब, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, x आप कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या n प्लस m, फिर कॉमा, उसी प्रकार my2 प्लस ny1 इज इक्वल्स टू, क्या निकालेंगे कॉमन y, तो n प्लस m। वेरी गुड, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर इधर, अब थोड़ा सा हमको रेड से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखिए ये लिखा हुआ सेम टू सेम, इसको पहले लिख लीजिए, वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ था। क्या है भाई, mx2 प्लस nx1 बराबर, देखिए अब जरा ध्यान से, यही चीज लिखे हैं, कोई कुछ अलग नहीं है उसमें, है ना। अब जरा देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, यदि ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो क्या ये n प्लस m इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो डिवाइड में इसको कर लीजिए आप, क्या कर लेंगे n प्लस m हो गया। चलिए बराबर का साइन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा बराबर, बराबर कितना, बराबर x, एक मिनट फिर दिक्कत हो जाएगा, उधर हटेगा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा, हो जाएगा हमारा। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई n प्लस m बराबर x हो गया। चलिए कॉमा, वही चीज के साथ करेंगे, है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई n प्लस m इज इक्वल्स टू y हो गया। चलिए कोई डाउट इसमें। अब कुछ नजर आ रहा है क्या, क्या कुछ इसी प्रकार का नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। बस ये आ गया है, आपका आंसर उतना ठीक है, लेकिन इस प्रकार में हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा देखिए। अच्छा यदि ऐसा है हमारे सामने, तो क्या हम लोग इसको, यहाँ पे x है ना, तो क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं x, बात तो सेम ही पड़ेगा। तो क्या हम लोग x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n प्लस m है, लेकिन फॉर्मूला में m प्लस n है, क्या दिक्कत है, इधर कीजिए उधर कीजिए, बात तो सेम है हमारा। तो m प्लस n कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉमा था, यहाँ पे कॉमा भी यहाँ पे सेम है, कुछ भी हटा घटा नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा y कर लेंगे हम लोग इधर, तो बराबर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी n प्लस m है, तो यहाँ पे m प्लस n कर लीजिए। चलिए क्या यही सेम चीज हमको प्रूफ करना था क्या, आ गया। तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुआ है, असल बात तो अभी स्टार्ट होगा। देखिए ध्यान से, प्रूफ करने वाली बात जो थी वो तो हम लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हमको बताता क्या है, देखिए ध्यान से। यदि गौर से देखा जाए, यदि गौर से देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा x है और ये जो y है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वैल्यू, किसका वैल्यू, x का, किस x का, किस पॉइंट का, p का, क्योंकि हमने p में माना था x और y, तो p के जगह, p के अंदर में हमारा x है, तो x का वैल्यू आ गया ये। तो यदि आप इस वैल्यू पे डालेंगे, यानी कि इसके जगह पर आप वैल्यू डालेंगे, तो किसका आंसर निकलेगा, x का आंसर निकलेगा। उसके बाद वहां पे डालेंगे तो y निकलेगा। तो अब जरा सोचिए कि एक छोटा सा x के वैल्यू को निकालने के लिए हमको इतना वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y के वैल्यू को निकालने के लिए उतना वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूरा निकलेगा। अब सिंपली थोड़ा सा यदि हम लोग बात कर लेते, ये बता क्या रहा है, ये हमको ये बता रहा है सेक्शन फॉर्मूला कि यदि एक लाइन है
उस लाइन का कोई पॉइंट है ए और बी, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 2 और 4, इसका मान लीजिए 5 और 6 दिया हुआ है मान लीजिए, है ना। और ये पॉइंट मान लीजिए P, जिसका कि वैल्यू आपको अभी फिलहाल x और y दिया हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं है, लेकिन सवाल में कहा दिया कि ये पॉइंट जो है ना इसको 2:3 के रेशियो में काट रहा है। इसी प्रकार का सवाल पूछेगा, देख लीजिए ध्यान से। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि देखो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका अभी वैल्यू वैल्यू कुछ भी दिया हुआ नहीं है, एक्स वाई है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये दिया हुआ है कि ये 2:3 के रेशियो में इसको काट रहा है, जैसे यहाँ पे m:n के रेशियो में काट रहा था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं मटेरियल को यूज करके x और y का वैल्यू निकालेंगे और हम लोग ये बता देंगे कि P का जो कोऑर्डिनेट है ना ये है, जो निकालेंगे हम लोग आंसर में ये है, और यही हमारा क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट, इस लाइन ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में काट रहा है। समझ गए बात को। तो यहाँ पे मेनली हम लोग ये लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में कि यदि कोई लाइन सेगमेंट है और कोई तीसरा पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में काट रहा है तो उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे एक्स का ये और वाई का वो। कोई डाउट इसमें? चलिए याद रहेगा सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला को प्रूफ करना भी उतना हार्ड नहीं है, हालांकि एग्जाम में तो अभी तक फिलहाल ये नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी क्या पता सीबीएसई का क्या ठिकाना भाई पूछ दे तो, है ना। सिलेबस में है, यदि पूछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर सेक्शन फॉर्मूला हमारा काम कैसे करता है, कैसे डिराइव होता है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला है ना, ये तो था कि हमारा कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी हमारा क्या था, एक लाइन ए बी लाइन सेगमेंट था, और कोई भी पॉइंट हमारा एक पी सा पॉइंट था, उसको कहीं भी कट कर रहा था। लेकिन अब क्या फॉर्मूला होगा जब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एकदम बीचों बीच काटेगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब क्लास ओवर किया जाए तो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये उतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते आए हैं जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसको केवल हम लोग रिटन रूप में केवल लिखते आए हैं, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।